हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली कैंपस एनबीडी पर। और आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आपको डेली बेस पे मिला करेगी। 10 मिनट शो के नाम से ये सीरीज रहेगी। और इस सीरीज में हम जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, जितने भी अच्छे टॉपिक हैं, उनके जो मोस्ट हैं, सारी की सारी चीज़ें कवर करेंगे। ये मान के चलिएगा 1 घंटे की जो क्लास है वो आपको 10 मिनट में आपको मिल जाया करेगी। और इसकी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है मैं डाल दूंगा, वहाँ से अपना टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिएगा, वहाँ मिल जाया करेगी आपको। और डेली ही इस चैनल पर आपको वीडियो मिला करेगी, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा बड़े ध्यान से, जिसमें हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है, हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? बंगाल के प्रमुख गवर्नर। बंगाल के प्रमुख गवर्नर। बंगाल के प्रमुख गवर्नर की बात करूं तो जो सबसे पहला जो गवर्नर था वो हमारा क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव में जो रॉबर्ट क्लाइव, हम पहले इसके गवर्नर पढ़ेंगे फिर इसका कार्यकाल। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल की बात करूं तो 1757 से 1760 तक रहा, और दोबारा जो आया वो 1765 से 1767 तक रहा। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके क्या क्या चीजें इसके समय टाइम पीरियड में हुई। जैसे कि इसके टाइम पीरियड में सबसे पहले एक प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, वो रॉबर्ट क्लाइव के काल में हुआ। बंगाल में द्वैत शासक का जनक, बंगाल में अगर द्वैत शासन का जनक कहा जाता है वो भी किसा कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। और इलाहाबाद की संधि 1765 में जो हुई वो भी रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई। तो ध्यान रखिएगा तीनों पॉइंट। दूसरा जो हम इसके बाद में जो हमारा आया वो आया हमारा क्या? वेसी टार्ट। वेसी टार्ट आया जिसका टाइम पीरियड था 1760 से 1764। इसमें एक हुआ बक्सर का युद्ध। सवाल पूछता है बक्सर का युद्ध किसके काल में हुआ? तो वेसी टार्ट के काल में हुआ। और कब हुआ? 1764 में हुआ। जो हमारा तीसरा था वो था हमारा क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के जो हमारा टाइम पीरियड था वो 1772 से 1774 था। क्या था? 1772 से 1774। और इसे क्या कहा गया? बंगाल का अंतिम गवर्नर कहा गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर। और बंगाल में जो द्वैत शासन को समाप्त करा वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने करा। तो द्वैत शासन का जनक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और जो समाप्त करा वो किसने करा? हमारा किसने करा? वॉरेन हेस्टिंग ने। फिर एक बार फिर से दोबारा अगर मैं कहूं तो दोबारा वॉरेन हेस्टिंग ही हमारा जो आया, और जो उसका टाइम पीरियड था आपका कब था? 1774 से 1785। अब जो वो कहा गया वो क्या कहा गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। पहले था बंगाल का गवर्नर, अब क्या कहा गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब इसके समय में जो चीजें हुई उसके बारे में ध्यान रखें। तो पहला हुई सालवाई की संधि। सालवाई की संधि कब हुई? 1782 में। डायरेक्ट पूछता है। मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि कब हुई? 1784 में हुई। और बंगाल गजट का जो प्रकाशन हुआ वो भी किसके समय हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हुआ। इसके बाद अगर मैं पांचवे की बात करूं तो आया कॉर्नवालिस। कौन आया? कॉर्नवालिस। इसका टाइम पीरियड 1786 से 1793 सॉरी, और 1805 दो बार ये भी आया था। इसमें क्या क्या चीजें, ये पुलिस के हिसाब से बहुत मोस्ट पॉइंट है ये वाला। क्या? नागरिक सेवा एवं पुलिस का जनक। नागरिक सेवा एवं पुलिस का जनक कौन था? कॉर्नवालिस था। और इसी के समय श्रीरंगपट्टनम की क्या हुई? संधि हुई। इसी के समय श्रीरंगपट्टनम की भी क्या हुई थी? संधि हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। इससे अगला जो आया हमारा आया कौन? वेलेजली। कौन आया? बेलेजली। अगर बेलेजली की टाइम पीरियड की बात करता हूं तो वो हुआ 1798 से 1805। कब हुआ? 1798 से 1805। अब ये मोस्ट पॉइंट है, कई बार परीक्षा में देखा गया है क्या कि किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा? तो बंगाल का शेर कहने वाला खुद को कौन था? वेलेजली। कौन था? वेलेजली। इसके समय दूसरा पॉइंट भी मोस्ट है इसका, सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की जो नीति चली थी वो भी किसने करी थी? वेलेजली ने करी थी। इसके बाद वेसिन की संधि। वेसिन की संधि भी किसकी थी? वेलेजली की थी। और इसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जो हमारा कोलकाता में है, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना भी किसने करी थी? वेलेजली ने करी थी। तो ध्यान रखिएगा, हमने गवर्नर रखे और उससे जो महत्वपूर्ण चीजें बन सकती हैं वो सारी की सारी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगला तो कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम। मिंटो प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 1807 से 1813 था। क्या था? 1807 से 1813। ये इसके मोस्ट पॉइंट है क्या? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किसके समय हुई थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय हुई थी। और इसके समय में चार्टर एक्ट 1813 भी इसी के समय था। कौन आया था? चार्टर एक्ट 1813। अगर इसके बाद बात करूं क्या? हेस्टिंग्स।
तो हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था 1813 से कब 1813 से 1823, और इसके समय में जो हुई थी वो हुई थी सुंगोल्ली की संधि। कौन सी संधि? सुंगोल्ली की। पूछता है सुंगोल्ली की संधि कब हुई थी, तो 1816 में किसकी संधि हुई थी? सुंगोल्ली की क्या हुई थी? संधि हुई थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग क्या हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1816 में क्या हुई थी? सुंगोल्ली की संधि हुई। अब इसके बाद अगर बात करूं तो हमारा अगला था विलियम बेंटिंक। कौन था? विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक की बात करूं तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1828 से 1833 था। सती प्रथा का अंत मोस्ट है। सती प्रथा का अंत किसने करा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय राजा राम मोहन राय ने किया था। कोल विद्रोह भी इसी के समय हुआ था, और ठगी प्रथा का अंत भी इसी के समय हुआ था। ठगी प्रथा का अंत भी क्या हुआ था? इसी के समय हुआ था। तो अगर मैं बात करूं तो ये जितने मैंने आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करे हैं, ये सारे के सारे अभी तक क्या थे? बंगाल के गवर्नर और बंगाल के अंतिम गवर्नर थे, या बंगाल के गवर्नर थे। अब आने वाले टाइम में जो होगा वो क्या होगा? हमारे भारत के, यहां से आगे चीजें क्या बदल जाएंगी? वो भारत के गवर्नर हो जाएंगे। तो अगर सवाल पूछता है क्या कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी क्लिप आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बनाएंगी, और इनकी अपनी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, या तो आप सर्च करिएगा क्या स्टडी विद नमन के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन करिएगा। और आपको डेली ही ऐसे ही आपकी जो जीएस की जो छोटे छोटे जो जितने भी टॉपिक हैं, इनके सब की वीडियो आपको इसके समस्त प्रस्तुत करेंगे। और ऐसे ही जो मैथ के जो मेन से क्वेश्चन है वो भी सारे के सारे आपको इस यूट्यूब चैनल पर अब लगातार मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं जो आपको कंटिन्यू वीडियो देगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।